डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान इजराइल जंग तेज। लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में 31 लोगों की मौत। दोहा कुवैत में भी ईरान के हमले जारी। ब्रिटिश सैन्य बेस का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। पीएम मोदी ने की कनाडाई पीएम मार्क कार्नी से की मुलाकात। संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। रांची में कुडमी समाज की महारैली। एसटी दर्जा की मांग। कुडमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने की भी मांग। मांगे नहीं मानी गई तो आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। ईरान पर बढ़ते सैन्य तनाव के बीच हालात और गंभीर होते नजर आ रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए संयुक्त बयान जारी किया है। E3 देशों ने कहा है कि वे अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए आवश्यक डिफेंसिव एक्शन प्लान लेंगे और अमेरिका व इजराइल के साथ मिलकर काम करेंगे। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर बड़े हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कई गल्फ देशों पर मिसाइल और ड्रोन दागे, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि हालात नहीं संभलते तो युद्ध का दायरा और व्यापक हो सकता है। इन्हीं युद्धों के बीच नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हैदराबाद हाउस में अहम मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान व्यापार, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक को भारत कनाडा संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 2023 में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर हुए राजनयिक विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था। अब इस मुलाकात को गतिरोध तोड़ने और आपसी विश्वास बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच ठोस एजेंडे पर व्यापक चर्चा हुई है। कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि ये बैठक भारत कनाडा संबंधों में नई शुरुआत साबित हो सकती है। झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में रविवार को बृहद झारखंड कुडमी समन्वय समिति के बैनर तले विशाल कुडमी अधिकार महारैली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य संयोजक शीतल ओदार ने की। महारैली में कुडमी समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने और कुडमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने की मांग जोरों शोरों से उठाई गई। कार्यक्रम में विधायक नागेंद्र महतो, डॉक्टर अमर कुमार चौधरी और डॉक्टर लंबोदर महतो सहित कई सामाजिक राजनीतिक हस्तियां शामिल रहीं। बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे और छऊ, झूमर व पैका नृत्य के जरिए सांस्कृतिक पहचान प्रस्तुत की गई। सभा को संबोधित करते हुए शीतल ओदार ने आरोप लगाया कि 1950 में समाज को साजिश के तहत जनजातीय सूची से बाहर किया गया। डॉक्टर लंबोदर महतो ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी होगी। वहीं डॉक्टर अमर कुमार चौधरी ने अनुच्छेद 342 का हवाला देते हुए आगामी जनगणना में कुडमी जाति और कुडमाली भाषा दर्ज कराने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अयातुल्ला अली खामेनेई की याद में बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। जुलूस छोटा इमामबाड़ा से शुरू होकर बड़ा इमामबाड़ा तक पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। भीड़ ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले भी फूके। जुलूस के चलते पुराना लखनऊ छावनी में तब्दील नजर आया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरे मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। अमित शाह ने नवी मुंबई के खारघर में आयोजित हिंद दी चादर स्मृति कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पंजाब में हो रहे कथित धर्मांतरण पर चिंता जताई। ये कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर की 350वीं बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।
शाह ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने दूसरों की धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि आज लालच के कारण धर्म परिवर्तन हो रहा है तो ये महान परंपराओं के विपरीत है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवंत मान सरकार और पंजाब के समाज से इस प्रवृत्ति को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को मिलकर धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। शाह ने यह भी कहा कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान भारतीय आस्था और सहिष्णुता का प्रतीक है। गाजियाबाद के लोनी में यूट्यूबर सलीम पर जानलेवा हमले के आरोपी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जो लोनी अंडरपास के पास निठौरा अंडरपास के निकट हुई। करीब 10 मिनट चली फायरिंग में बदमाश ने लगभग 10 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में बदमाश जीशान को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एडिशनल डीसीपी क्राइम पीयूष सिंह के नेतृत्व में लोनी पुलिस और देहात स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। मृतक जीशान निवासी नगला सैफी जिला अमरोहा था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसी ने सलीम पर चाकू से हमला किया था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई। मौके से हमले में प्रयुक्त चाकू, पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। भारत ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। आखिरी सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने 195 रन बनाए, लेकिन भारत ने लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की। शुरुआत खराब रहने के बाद संजू सैमसन ने नाबाद 97 रन की धमाकेदार पारी खेलकर मैच पलट दिया। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के साथ अहम साझेदारियों ने जीत की राह आसान की। वेस्टइंडीज की ओर से रोहमन पावेल, जेसन होल्डर और रोस्टन चेज ने योगदान दिया, जबकि भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट झटके। अब 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड से सेमीफाइनल भिड़ंत होगी। जीत के बाद कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर आतिशबाजी कर खुशी मनाई और फाइनल में पहुंचने की उम्मीद जताई। रायपुर नगर निगम में भाजपा परिषद के 1 वर्ष पूरे होने पर अटल विश्वास पत्र के 36 वादों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि जारी किए गए वादों में से एक भी वादा अब तक जमीनी स्तर पर पूरा नहीं हुआ। चुनाव के दौरान तात्यापारा शारदा चौक को 6 माह में चौड़ा करने और हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। इसके अलावा सफाई, स्ट्रीट लाइट सुधार, खेल मैदान और खेल अकादमी की स्थापना जैसी घोषणाएं भी की गई थी। शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान देने और माई सिटी ऐप से एकीकृत सेवाएं देने का भी दावा किया गया था। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट और स्कूल कॉलेज में मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण जैसे वादे भी शामिल थे। अब इन अधूरे वादों को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने भाग लेकर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रंगों के इस उत्सव में गीत संगीत की धुनों पर महिलाएं जमकर थिरकती नजर आईं। पूरे आयोजन में सौहार्द और उमंग का माहौल देखने को मिला। ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाओं के साथ होली मिलन कार्यक्रम सफल और यादगार रहा। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए जीवन में खुशियों और रंगों की कामना की। कार्यक्रम ने क्षेत्र में सामाजिक एकजुटता और उत्साह का संदेश दिया। उत्तराखंड के देहरादून में होली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था की 3 चरणों में सघन जांच की जा रही है। सबसे पहले बाजारों में हानिकारक रंगों की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहार के दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए ट्रैफिक प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। होली को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पीलीभीत के थाना दियुरिया क्षेत्र के किशनपुर गांव में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जहां घर में घुसकर धारदार हथियारों से किए गए हमले में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने चचेरे भाई समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सुकृति माधव सहित एसपी और एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अयोध्या में होली और रमजान को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वयं रूट मार्च का नेतृत्व किया, जबकि एडीएम योगानंद पांडे प्रशासनिक टीम के साथ मौजूद रहे। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है और सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने त्योहार आयोजकों से व्यक्तिगत संपर्क कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। दोनों समुदायों से शांति, भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील भी की गई है। कोकापुर गांव में खेत की बाउंड्री पर खींचे तार में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान खेत पर काम कर रहा था, तभी अचानक ये बड़ा हादसा हो गया। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी खेत मालिक की लापरवाही के कारण तार में करंट छोड़ा गया था। घटना की सूचना मिलते ही थाना आदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है और गांव में शोक का माहौल है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अमेरिका और इजराइल के हमले में अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद शिया समुदाय में आक्रोश देखा जा रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच अयोध्या में भी जुलूस से गम निकाला गया। जुलूस की शुरुआत शहर के इमामबाड़ा से हुई और चौक स्थित जवाहर अली खान मस्जिद पर जाकर समाप्त हुई। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे और बैनर लेकर विरोध जताया और खामेनेई को शहीद बताते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मस्जिद में उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष दुआ भी की गई और समुदाय के नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उसके पास से करीब 8 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गुरप्रीत सिंह निवासी पटियाला पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेन के जरिए गांजा लेकर लखनऊ जाने की फिराक में था। थाना जीआरपी कानपुर सेंट्रल में मामला दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। जीआरपी ने स्पष्ट कहा है कि स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। कानपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। कल्याणपुर एसीपी और रावतपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च निकालकर शांति का संदेश दिया गया। भीड़भाड़ वाले बाजारों और ऊंची इमारतों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है, जबकि सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। चौराहों और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हुड़दंग और अफवाहों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पैदल मार्च के दौरान आमजन से संवाद कर सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई। साथ ही सोशल मीडिया या सड़कों पर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात दोहराई भी गई। ललितपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए सदर कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान
395 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। मौके पर ही करीब 5000 लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में कुल 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त टीम की इस सख्त कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। लखनऊ के रहीमाबाद क्षेत्र के तरौना गांव में आवारा कुत्तों ने 7 साल की मासूम अंशिका को नोच नोच कर मार डाला। शौच के लिए घर से निकली बच्ची का शव घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में खून से लथपथ हालत में मिला। किसान दिलीप कश्यप की बेटी अंशिका कक्षा 1 की छात्रा थी। बेटी का शव देखकर मां सोनी ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुत्तों को खदेड़ा। इस हृदय विदारक घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और हिंसक कुत्तों को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। श्रावस्ती के कादरी जंगल में सागवान समेत बेशकीमती पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जंगल के कक्ष संख्या 10, 16, 1 और 2 में रातों रात पेड़ों को काटा जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। कटान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे कादरी जंगल का बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रांची के मैकॉन स्टेडियम में आयोजित कोल इंडिया लिमिटेड T20 टूर्नामेंट 2026 के फाइनल मुकाबले में मेजबान टीम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने प्रतिद्वंदी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। रोमांचक मुकाबले में CCL ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया। मैच के बाद खिलाड़ियों और दर्शकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर टाइगर श्रॉफ 2 मार्च 2026 को अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड में बड़ी खबर आई है कि उनकी आगामी ग्रैंड स्केल स्पिरिचुअल एक्शन फिल्म का टाइटल व्रज रखा गया है। फिल्म को नीरजा फेम डायरेक्टर राम माधवानी निर्देशित कर रहे हैं और महावीर जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म एक्शन, स्पिरिचुअलिटी और हाई ऑक्टेन सीक्वेंस का मिश्रण होगी, जिसमें टाइगर अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स और डांस मूव से दर्शकों को इम्प्रेस करेंगे। सूत्रों के मुताबिक फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी और 2026 के अंत या 2027 में रिलीज होने की संभावना है। टाइगर के फैंस इस अपडेट से बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि ये उनकी इमेज को नए लेवल पर ले जाएगा। जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा है और एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने स्पेशल पोस्ट शेयर किया है। बॉलीवुड में टाइगर का एक्शन डोमिनेंस जारी रहेगा। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।